अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो जरा पहले देखिए फिर बात करते हैं इस पे जरा। मैं इम्तियाज महमूद की टीवी हूँ। आरओ के ऑफिस में एसएचओ सिविल कपड़ों में उसने मुझे खींच के बदतमीजी से, इतनी बदतमीजी से मुझे बाहर निकाला लावासों की तरह। मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की। वहां पे कोई मेरी फरियाद सुनने वाला नहीं था। आरओ ने वहां पे मुझे पकड़ाया सरेआम, पुलिस वाले बैठे हुए थे और वहां पे कोई सुनने वाला नहीं था। यहाँ पे इंसाफ पाकिस्तान में किसको मिलेगा? हम लोग अपना इंसाफ लेने के लिए गए और वहां पे मेरे साथ जो ज्यादती हुई है, मेरे पेखावत के पेपर छीन लिए गए, आईडी कार्ड छीन लिए गए, पैसे छीन लिए गए मुझसे, मेरे फोन छीन लिए गए और किस तरह इन लोगों ने रात तक मुझे थाने में भी लगा के जलील किया। और ये मेरे अल्लाह की मदद हुई कि अल्लाह को करम हुआ कि जो मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ। चीफ जस्टिस साहब से मेरी गुजारिश है कि मेरी अपील को सुना जाए, प्लीज मेरी अपील को सुना जाए। मैं कहाँ जाके ये फरियाद करूँ? जी बिल्कुल सही सुना आपने। एसएचओ सिविल कपड़ों में घसीटा उसने पकड़ के इस बहन को। आप देख रहे हैं जिस तरह से पर्दादार खातून है और अपने शोहर के साथ गई और पुलिस थाने में बिठा कर रखा और कागजात नामजदगी भी छीनने की कोशिश की, बल्कि छीन ली है। और आपने देखी होंगी फुटेज चल रही है पूरे पाकिस्तान में। ये मामला हो रहा है कि पीटीआई के जहाँ पर कागजात जमा कराने के लिए जाते हैं, सिविल कपड़ों में आम बंदे घूम रहे हैं, यानी आम बंदों के लिबास में लोग घूम रहे हैं। और वो खवातीन से भी, आज परवेज लाई की बीवी से भी वो पेपर छीनने की कोशिश की गई। दो निहत्ती खवातीन, सामने पुलिस वाला खड़ा है। उस वीडियो में भी अगर आप देखें, सामने पुलिस वाला खड़ा है, उसके सर पे जूं तक नहीं रेंगी कि सामने, मेरे बिल्कुल सामने, मैंने वर्दी पहनी हुई है इसी अवाम की हिफाजत के लिए, मेरे सामने एक बंदा आम सिविल कपड़ों में वो खवातीन से उसकी फाइल छीनने की कोशिश कर रहा है। और खुदा के बंदे, एक्टिंग ही कर दो यार, कैमरा तुम्हें देख रहा था, एक्टिंग ही कर दो कि हाँ भाई तू कौन होता है, क्यों खवातीन के ऊपर हाथ डाला तुमने। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये पुलिस वाले मेरे भाई जो हमारी बहनों की, बेटियों की इस तरह से इसमतदरी कर रहे हैं, जब ये अपने घर जाते हैं तो अपनी बेटी को किस नज़र से देखते हैं? क्या इस मुआशरे में जब आप हमारी माओ बहनों के साथ, बेटियों के साथ जो कर रहे हो, जब आप घर जाते हो, आपको लगता है कि आपकी बेटी के साथ, आपकी बहन के साथ ये नहीं होगा? ये मुआशरा, ये अल्लाह का कानून है, मेरा आपका तो कानून ही नहीं है। जो आप करते हैं वो अल्लाह पाक आपके साथ करता है। मैं अगर किसी का पैसा खाऊंगा, खुदा की कसम 10 लॉकर्स में रख लूं, वो पैसा अल्लाह पाक ने किसी न किसी तरीके से मेरे से ले लेना, दुगने ले लेगा। वो हिसाब नहीं रखता किसी। और गरीब और मिस्कीन और मजलूम का तो बिल्कुल, मैं कहता हूं कि अल्लाह जैसे उनके साथ खड़ा होता है, आपको नजर नहीं आता। इस वक्त जो हालात है पाकिस्तान भर में, 350 से जायद छापे मारे गए हैं अभी तक, जो पेपर जमा कराने के लिए वहां पे गए उनके घरों में। ये पंजाब में, ये पिछले 2-3 दिनों की बात है, 2-3 दिनों में। और इस तरह की नफरी पूरे पाकिस्तान में लगाई गई है, यानी दुनिया का कोई काम नहीं। और इस वक्त मैं हैरान हूं कि मेरे बॉर्डर्स पे बिल्कुल खामोशी है। किसी को हमारे पता है कंसर्न क्यों नहीं है, कोई हम पर इस वक्त हमलावर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उनको पता है, वो सोशल मीडिया देखते हैं, उनको पता है कि लड़ लड़ के आपस में मर रहे हैं, इनको मारने की जरूरत नहीं। खोखली कौम है, ये एक पेज पे हो ही नहीं सकती। मैं नून लीग वालों से पूछता हूं कि ये जो हो रहा है कभी जिंदगी में हुआ? आपने देखा? अपनी पूरी जिंदगी में जरा नजर दौड़ाइएगा, क्या कभी हुआ किसी माँ बहन को ये नौबत आई कभी? आपके जैसे आपने देखा चौधरी शुजात की बहन जो परवेज लाई की बीवी है, उसने आज क्या कहा? उसने कहा लानत है ऐसे भाई पे कि मेरे ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके सामने हो रहा है, उसको परवाह नहीं। उसका बेटा आया, जाके प्रोटोकॉल में जाके जमा करा के आया और मेरे साथ ये सलूक हुआ कि मुझसे बदतमीजी की गई और मेरा भाई इक़्तिदार में है, उसे कोई परवाह नहीं। तो अपनी बहन के, वो कहती है मेरा वो, मुझे उसको भाई कहने में शर्म आ रही है। ये नाज़रीन पाकिस्तान में इस वक्त सियासत है। दूसरी तरफ अगर नज़र दौड़ाएं तो मेरठ का ये हाल है कि हमाद अजहर का नाम आपने सुना होगा। मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देता हूं। आपने पाकिस्तान की तारीख में 3.5 साल ऐसे देखे कि जिसमें आपकी जीरो लोड शेडिंग थी। जीरो लोड शेडिंग इमरान खान के वक्त की बात करो, बाकी सारा कुछ छोड़ दें, ये सेहत कार्ड, ये सारा कुछ छोड़ दें, आप इसको साइड पे रख दें, सारा कुछ मियां साहब ने किया। 3.5 साल ऐसे गुजारे आपकी इंडस्ट्री में, आपके घरों में। जिन लोगों के यूपीएस लगे हुए थे वो यूपीएस उतार दिए थे क्योंकि उनको पता था कि लाइट अब जाती नहीं है, इसकी जरूरत ही कोई नहीं है। आप अपने ईमान से कसम खा के बताइएगा, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे आप झुठला सकते हैं, ये हालात थे कि लाइट नहीं जाती। उसकी वजह ये हमाद अजहर नामी बंदा था। आज इसके पेपर रिजेक्ट हो गए, मुस्तरद कर दिए गए कि जनाब आपके पेपर नहीं जमा हो सकते नामजदगी। और राजा रियाज जैसे बंदे जिनको एबीसी नहीं आती, बोलने का पता नहीं है, जिनको कुछ नहीं आता, उन लोगों के पेपर जमा हो रहे हैं।
تو جیسے کسی ایسی طاقت کے ہاتھ ہم چڑھ گئے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ یہ ملک اس سے زیادہ ایک تو برباد ہو چکا ہے. ہم یعنی پاکستان میں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اکانومی ہماری کہاں جا رہی ہے, کاروبار کہاں پہ ہے, بھوک افلاس مہنگائی عروج پہ ہے. یعنی میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ گلف میں یہاں پر پاکستانی 50 روپے, آج کی تاریخ میں پاکستانی 50 روپے میں 1.5 لیٹر کی پانی کی بوتل ملتی ہے. پاکستانی 50 روپے کی بات کر رہا ہوں, اور یہ وہ ملک ہے کہ جہاں پر پینے کا پانی زیرو ہے. یہ اپنا پانی پروڈیوس خود کرتے ہیں, صفائی کرتے ہیں اور خود بناتے ہیں, اور پاکستانی 50 روپے کی بوتل مارکیٹ میں مل رہی ہے. اور میرے ملک میں جو واحد دنیا کا میرے خیال سے اس خطے کا واحد ملک ہے جہاں پر میٹھا پینے والا پانی دستیاب ہے, اور میرے ملک میں 100 روپے کی بوتل ملتی ہے. یہ حالات کس نے پیدا کیے ہیں؟ یہ ٹیکسز کون کھاتا ہے؟ اس کے باوجود سر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بہتر ہونے دینا چاہتے ہی نہیں ہیں, اس سے بھی زیادہ نیچے لانا چاہتے ہیں. ہم بھوک کو نچانا چاہتے ہیں سر بازار, اور پھر عزتوں کی پامالی ہم خود کرنا چاہتے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ ہم کیوں کر رہے ہیں. اور اس وقت جو اس سسٹم کا ساتھ دے رہے ہیں وہ پاکستانی, وہ قوم, وہ طبقے اپنے گریبان میں جھانکیے گا اور دیکھیے گا کہ کل کو جو آپ آج وہ بیج بونے کے آپ ساتھ کھڑے ہیں, کون سا شیشہ دکھاؤں, کہاں آپ کو اپنا چہرہ نظر آئے گا, کہاں ضمیر آپ کا زندہ ہے یا مردہ, آپ کو سمجھ میں آئے گی بات. کیوں ایسا ہو رہا ہے, کیوں ساتھ کھڑے ہیں ایسے سسٹم کے؟ خدا کے لیے نہ کریں, یہ بہت ہو گیا ہوگا. اس سے آگے مت بڑھیں. عدالتوں کی بات نہیں مانتے ہیں, قانون کی بات نہیں مانتے ہیں. جمہوریت کس کام کی ہے یہاں پر؟ اور جمہوریت ہے بھی نہیں, رہی بھی نہیں. میں پہلے کہتا ہوں کہ آنے والی نسلیں, خدا کی قسم, ہم وہ چلتی پھرتی 25 کروڑ معاشرتی علوم کی کتابیں ہیں جن میں سے کتنی آپ پھاڑ دو گے, کتنی دفنا دو گے, کچھ نہ کچھ باقی بچیں گی, اور وہ بتائیں گی چیخ چیخ کر, اپنی ہر زبان میں بتائیں گی, ہر صوبے میں, ہر زبان میں, پشتو میں, سندھی میں, بلوچی میں, پنجابی میں, ہر زبان میں بتائیں گے کیا ہوا تھا. آپ نہیں چھپا پائیں گے اس کو. خدا کے لیے اس سے زیادہ مت لکھیے. پاکستان زندہ باد.